आइए आज हम लोग गोला पढ़ते हैं। गोला में कुछ प्रश्न देख चुके हैं, गोला का बहुत सारा फॉर्मूला देख चुके हैं। गोला का आयतन, गोला का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, इन सब का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इसी के दौरान एक प्रश्न आ गया, प्रश्न 11 ना, जिसको देख करके आप लोगों को डर लग गया। डर इसलिए लग गया क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है। इसी में अगर गोला का त्रिज्या दे देता ना कि इतना है तो आराम से बना लेते। इस प्रश्न में क्या कहा कि किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन भी उतना ही घन सेंटीमीटर है। यानी कि कोई ठोस गोला है, उसके सतह का क्षेत्रफल जितना हम निकालेंगे उतना ही उसका आयतन भी आएगा घन सेंटीमीटर में। दिया हुआ कुछ नहीं है, इसलिए डर लग गया। तो प्रश्न को बनाने से पहले डरना नहीं चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि गोला को त्रिज्या को हम लोग आर लेते हैं ना, तो गोला एक ही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि गोला की त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है, स्मॉल आर मान लिए। तो प्रश्न से क्या क्या कहा, प्रश्न में वही काम कर देते हैं। प्रश्न में क्या कहा? किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल, यानी गोला के सतह का क्षेत्रफल लिखते हैं गोला के सतह का क्षेत्रफल, गोले के सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या कहा है? जितना है उतना ही क्या है उसका आयतन है, मतलब दोनों बराबर है। तो फिर हम लिख देते हैं क्या? गोला का आयतन, गोला का आयतन। अब आप ही लोग बताइए, गोला के सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? अगर त्रिज्या आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कितना आसान है ये लिख देने के बाद ना। अब क्या करना है कि 4 से 4 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर से इधर आर 2 बार है, इधर आर 3 बार है ना, आर क्यों कट जाएगा? आर मरतबे। इधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, कुछ नहीं ना बचा जी, ये सब एक मरतबे कट गया तो 1 बचा। इधर क्या बचा? आर और बटा में 3, आर बटा 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर को 1 से गुना करेंगे आर, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। और चूंकि ये सब किस में है? सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया।